मित्रों, एक बार देवर्षि नारद आकाश में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है वह पराये पुरुष से संबंध बना रही है। फिर नारद जी अपने मन में सोचने लगे, जो एक स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत उसकी लंबी आयु के लिए रखती है, वही स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध कैसे बना सकती है। यह प्रश्न नारद जी को बहुत परेशान कर रहा था। तब नारद जी ने सोचा कि इसका उत्तर मुझे भगवान श्री कृष्ण अवश्य देंगे। इसलिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उसी का निवारण करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। नारद श्री कृष्ण बोले, हे नारद, आपके मन में जो प्रश्न है उसे आप निकर पूछ सकते हैं, मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब नारद जी श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, आज मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था। मैंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है वह पराये पुरुष के साथ एक झोंपड़ी में संबंध बना रही है। वही स्त्री अपने पति के लिए व्रत रखती है, फिर वह उसे दूसरे से संबंध बनाकर पति को धोखा कैसे दे सकती है। अब प्रभु श्री कृष्ण बोले, हे नारद, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार कर दिया है। वास्तव में यह प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक विशेष कथा के माध्यम से देना चाहूँगा, परंतु तुम्हें यह कथा शुरू से अंत तक जरूर सुननी होगी, जिससे आप संपूर्ण रहस्य को जान सकें। तो मित्रों, आप भी इस कथा को पूरा अवश्य सुनें व सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब भगवान श्री कृष्ण को नारद जी ने संपूर्ण कथा सुनने का आश्वासन दिया, तब श्री कृष्ण बोले, हे नारद, दक्षिण देश में एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे शास्त्र व नक्षत्र विद्या का भी भरपूर ज्ञान था। कुछ दिनों के बाद पंडित जी की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी पुत्री बहुत ही सुंदर थी। जब पंडित ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो वह घबरा गया, परंतु उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था और वह अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न थी। इसलिए पत्नी को प्रसन्न देखकर पंडित उससे कुछ नहीं कहता है और अपनी पुत्री का नाम मोहिनी रखता है। मोहिनी अपने माता पिता की लाडली पुतली बन जाती है। देखते ही देखते पुत्री कब युवा हो गई, पंडित जी को पता ही नहीं चला। अब उसे पुत्री के विवाह की चिंता होने लगी, लेकिन पंडित अपनी पुत्री की जन्म कुंडली को देखकर घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष था। इसलिए वह अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। जब भी पंडित की पत्नी पुत्री के विवाह की बात करती तो वह पंडित उस बात को टाल देता था, क्योंकि उसकी पुत्री की कुंडली में ऐसा दोष था कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करेगा उसकी 2 या 3 साल में ही मृत्यु हो जाएगी। इस कारण वह अपनी पुत्री का विवाह करने से डर रहा था। पंडित की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब नगर के लोग बाग भी पंडित पत्नी को ताना देने लगे थे। एक दिन एक पड़ोसन बोली, बहन, तुम अपनी पुत्री का विवाह क्यों नहीं कर रही हो? अब तो नगर के लोग भी बुरा भला कहते रहते हैं कि एक जवान बेटी को घर में बिठा रखा है, उसका विवाह क्यों नहीं करते हैं? तब पंडित जी की पत्नी ने बताया, मैं कई बार अपने पति से कह चुकी हूँ, लेकिन आज मैं ढंग से बात करूँगी। और फिर घर जाकर गुस्से में कार्य करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब पंडित जी घर आया तो उस पर क्रोधित होकर बोली, तुम बेटी का विवाह क्यों नहीं करते हो? अब तो गांव वाले भी ताना देने लगे। तब पंडित बोला, ठीक है, मैं आज ही लड़का देखने जाता हूँ। और फिर लड़का मिलने पर तुरंत ही उसका विवाह कर दिया। मगर 2 साल में ही पुत्री के पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वह अपने पिता के घर ही रहने लगी। कुछ समय तो कट गया, लेकिन ऐसी पुत्री को कब तक रखते,
इसलिए पंडित ने पुत्री का विवाह दूसरी जगह कर दिया, लेकिन वहाँ भी पुत्री का पति मर गया। पंडित जानता था ये सब पुत्री की कुंडली के दोष के कारण हो रहा था। फिर उसने तीसरी जगह विवाह यह सोचकर कर दिया कि किसी तरह पुत्री के बच्चे हो जाए तो उसका जीवन अच्छे से कट जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ। पुत्री का तीसरा पति 2 बच्चे छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन पंडित को यह संतोष था कि अब उसकी पुत्री पर 2 पुत्र हैं। पुत्री मोहिनी भी पति के घर रहकर अपने पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय का पहिया घूमता है और वे दोनों बच्चे युवा हो जाते हैं। बड़े का नाम गोपाल तथा दूसरे का नाम नंद किशोर था। दोनों पुत्र अपनी माँ की बड़ी सेवा करते थे। इनमें गोपाल एक सफल व्यापारी बन चुका था, जबकि नंद किशोर अभी पढ़ रहा था। तब माँ ने सोचा अब बड़े पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, इसलिए पास के दूसरे गांव में रिश्ते की बात की और फिर धूमधाम से गोपाल का विवाह संपन्न हो गया। नई नवेली दुल्हन का नाम कामनी था, जो बहुत ही सुंदर स्त्री थी। गोपाल तो उस पर पूरी तरह से लट्टू था। इस प्रकार कुछ दिन हर्षोल्लास में यूं ही गुजर जाते हैं। इसलिए गोपाल ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अब व्यापार के सिलसिले में शहर जाऊंगा, लेकिन तुम किसी बात की चिंता मत करो। मेरा एक मित्र रमन, मैं उसे बोल दूंगा जो तुम सबका ख्याल रखेगा, क्योंकि नंद किशोर अभी छोटा है, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दें। तुम्हें जब भी किसी काम की आवश्यकता हो रमन को निसंकोच बता देना। वैसे भी वह रोज आकर पूछ लिया करेगा। और इस तरह गोपाल शहर चला जाता है, जहां उसका जमा हुआ व्यापार था। व्यापार की वजह से गोपाल 2-3 महीने में सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही आता था। गोपाल के जाने के बाद रमन का घर पर आना बढ़ गया था। वह भी परिवार की बड़ी अच्छे से देखभाल कर रहा था। अचानक एक दिन गोपाल की पत्नी कामनी के घर से पिता के बीमार होने की खबर आई, तो गोपाल की माँ ने रमन के साथ कामनी को उसके पिता के घर भिजवा दिया, जहाँ कामनी ने अपने पिता की अच्छी से देखभाल शुरू कर दी। इस बीच रमन भी वहाँ आता रहता था। इधर कामनी भी बिना पति ससर्ग के परेशान रहने लगी थी। अब उसकी शारीरिक जरूरतें जोर मार रही थी। तुरंत ही कामनी का ध्यान रमन की तरफ चला गया। फिर दिन रात उसी के बारे में सोचने लगी। एक दिन रमन कामनी के घर आ धमका, तब कामनी ने अपने दिल की बात उसे बोल दी। रमन तो तैयार ही बैठा था। दरअसल वह एक आवारा किस्म का लड़का था, जिसका नशा करना, जुआ खेलना और स्त्रियों के साथ रमण करना उसे तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने तुरंत ही कामनी को अपने आलिंगन में ले लिया। तब कामनी ने कहा, बाहर एक झोपड़ी है, मैं तुम्हें वहीं मिला करूंगी। इस तरह दोनों ने उस झोपड़ी में शारीरिक संबंध बनाए। अब यह नित्य का उनका काम हो गया था। जब भी दोनों की इच्छा होती, वे दोनों उसी झोपड़ी में अपनी प्यास बुझाने लगे। जब कामनी को यह करते हुए काफी दिन हो गए, तो एक दिन कामनी के पिता ने रमन के द्वारा कामनी को उसके घर भिजवा दिया। लेकिन रमन और कामनी अब अपनी प्यास वही गोपाल के घर में बुझाने लगे। और एक दिन गोपाल का छोटा भाई घर जल्दी आ गया। उसने रमन और अपनी भाभी कामनी को रमण करते हुए देख लिया। वह बहुत क्रोधित हुआ और कहा, भाई के आने पर तुम्हारी करतूत जरूर बताऊंगा। लेकिन कामनी उसे ऐसा मौका नहीं दिया और खाने में जहर देकर नंद किशोर की हत्या कर दी। जैसे ही गोपाल ने भाई की मृत्यु की खबर सुनी, वह तुरंत घर चला आया। फिर कुछ ही दिन रहकर वापस लौट गया। कामनी और रमन ने सोचा, चलो गोपाल को कोई शक नहीं हुआ और बुराई कितने दिन छिपती है। एक दिन गोपाल की माँ ने भी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर वाद विवाद होने पर दोनों ने मिलकर माँ की भी हत्या कर दी। माँ की मृत्यु की सूचना पाकर गोपाल घर आता है। फिर अपनी पत्नी से पूछता है, ऐसा कैसे हुआ? तो वह कुछ नहीं बताती। तब एक दिन बगल में रहने वाली एक पड़ोसन ने गोपाल को बताया कि कैसे तुम्हारी माँ और कामनी में झड़प हो रही थी, जिसे मैंने अपने कानों से सुना था। तुम्हारी माँ
और भाई की हत्या कामनी ने ही की है, क्योंकि यह जानकारी मैं सुन नहीं पाई थी, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है। इसकी जानकारी सिर्फ तुम्हें कामनी ही दे सकती है। तब गोपाल ने घर आकर कामनी से कड़ाई से पूछा तो वह सब उगल देती है और फिर गुस्से में बोली, हाँ, मैंने ही तुम्हारे भाई और माँ को मारा है, क्योंकि ये दोनों मेरे प्रेम में बाधा बन रहे थे। गोपाल एक सुलझा हुआ नौजवान था। उसने कामनी को तुरंत घर से बाहर निकाल दिया और कामनी भी रमन के साथ मजे से रहने लगी। लेकिन ये मजा कुछ ही दिन का था। रमन की असलियत सामने आ चुकी थी। रमन एक अय्याश लड़का था तथा बकरियों का उसका काम था, जिससे उसका गुजारा चलता था। इसलिए कामनी को भी जंगल में बकरियां चराने जाना पड़ा। अब वह पछता रही थी कि वह कहाँ पर एक रानी बनकर रहती थी और आज उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इधर गोपाल ने भी एक शिक्षित और सुशील लड़की से दूसरा विवाह कर लिया था। अब उनका जीवन अच्छे से गुजर रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, स्त्री को आज तक कोई नहीं समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा माया जाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वह कौन सी एक स्त्री है और कौन सा वह एक पुरुष है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री जो पराये पुरुषों से संबंध रखती है, उनके साथ उठती बैठती है, जो दूसरों को अपना और अपनों को पराया समझती है, तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहाँ से निकलना अत्यंत दुष्कर हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है। उस अंग का नाम है आँख की पुतली। यह एक ऐसा अंग है जो सोने के बाद बड़ा हो जाता है। स्त्री के आँखों की पुतली एक ऐसा अंग है जो रात को स्वतः ही बड़ा हो जाता है। जय श्री कृष्ण।